हेलो एवरीवन, दिस इज विनू रंगड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11 तक अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं अपना 8 चैप्टर है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, हर दिन हर चैप्टर में नई नई बातें आ जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं मैम ये क्या आ गया। अब तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। उससे पहले क्या करना है, जो बच्चा नया आया है मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है उसको मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उससे एक अच्छी चीज और क्या है कि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और वहां पर जैसे जितने भी मैं क्लास में टेस्ट लेती हूँ अपने बच्चों के वो भी मैं वहां अपलोड कर रही हूँ, तो आप टच में रह सकते हो। सिलेबस से तो आप टच में हो ही, टेस्ट भी आप टाइम टू टाइम दे सकते हो अपनी नॉलेज को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा जहां पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आप कोई गाड़ी लेने गए हैं शोरूम में, आपने गाड़ी की पेमेंट कर दी और आपको एक बिल मिला बदले में कि आपने इतने रुपए में ये गाड़ी खरीदी है, ठीक है। तो पहली बार रिकॉर्ड कहाँ हुई? उस बिल में रिकॉर्ड हुई है। ट्रांजेक्शन डायरेक्ट तो हमने जनरल एंट्री नहीं की ना, पहले कहाँ रिकॉर्ड हुई? उस सोर्स डॉक्यूमेंट में यूज हुई है, सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हुई है जहां पर लिखा गया है कि इतने रुपए में हमने अपनी गाड़ी खरीदी, ठीक है। ये होता है सोर्स डॉक्यूमेंट की जहां पर फर्स्ट सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग होती है। अब ये हमारे पास 6-7 अपने सोर्स डॉक्यूमेंट है, उनके बारे में कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले है कैश मेमो। कैश मेमो क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, आप गाड़ी लेने गए शोरूम में और आपने सारी की सारी पेमेंट कैश में कर दी और बदले में मिल गया आपको बिल, तो वो क्या है? वो कैश मेमो है। जो कौन बना रहे हैं भाई? जिसने गाड़ी बेची है शोरूम वाले वो बना रहे हैं और हमको देगा वो, क्योंकि एक प्रूफ है, ये एक एविडेंस है कि इतने रुपए में हमने ये गाड़ी खरीदी है, ठीक है। जब कैश की ट्रांजेक्शन बिल में हमें शो हो रही हो कि हाँ हमने कैश के बदले में कोई चीज खरीदी है या बेची है, तो वो होता है रिकॉर्ड कैश मेमो में। इसमें क्वांटिटी भी रिकॉर्ड होगी, किसको बेच रहे हैं ये भी रिकॉर्ड होगा, क्या क्या मतलब कितने प्राइस में कितनी चीजें हमने खरीदे हैं, सारे की सारी चीजें हमारी रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद है इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस और बिल क्या होता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, ये क्रेडिट बेस पे होता है। किस बेस पे होता है? क्रेडिट बेस पे। जब हम बात कर रहे हो उधार की, उधार में जब कोई भी सामान हम खरीदे या बेचे तो उस टाइम तैयार किया जाता है इनवॉइस, ठीक है। ये इसकी एक स्लिप बन जाती है जिसमें क्वांटिटी कितनी है, कितना एमआरपी है, कितना टोटल अमाउंट है, किसको हम सामान बेच रहे हैं, किससे हम सामान खरीद रहे हैं। तो जो सामान बेच रहा है, जो ट्रेडर है, वो क्या करेगा? वो पूरा वो जो पर्ची है वो उस पर्ची को लेगा। वो पर्ची क्या है? उधार की पर्ची है, क्योंकि अभी उसने पेमेंट नहीं की है, तो वो होता है इनवॉइस। लेकिन थोड़ी सी इसको आप घुमा के देखो तो इनवॉइस मेनली जो यूज किया जाता है वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनवॉइस यूज किया जाता है जब हम ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो डिलीवरी मैन एक पर्ची पकड़ाता है हमें, वो होता है हमारा इनवॉइस। कई बार तो हमने कैश की पेमेंट कर रखी होती है वहां पर, कई बार नहीं कर रखी होती। लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि जब क्रेडिट बेस पे हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, उधार में कुछ सामान खरीद के लेके आए हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होगी? हमारी इनवॉइस या बिल होगा, ठीक है। उसके बाद है रिसिप्ट। अब यहाँ पर जो उधार में सामान खरीदा था या बेचा था, जब उसका अमाउंट हम पे कर दें या फिर उसका अमाउंट हम रिसीव कर लें तो वो क्या बन जाती है? रिसिप्ट। इसमें हमारे पास ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दी जाती है और जो उसकी कार्बन कॉपी होती है वो रख ली जाती है। उसके बाद है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? जब भी परचेज, जितनी भी हमने परचेज की हो उनको हम रिटर्न करें तो उस टाइम बनता है हमारा डेबिट नोट। जब भी परचेजेस हो और उनको रिटर्न करना है तो क्या बनेगा? डेबिट नोट। कुछ खरीदा हुआ है, कुछ डिफेक्टेड माल हमें मिल गया है और वो जो डिफेक्टेड माल है उसको हमें रिटर्न करना हो तो हम क्या प्रिपेयर करके देंगे? हम बनाएंगे डेबिट नोट कि हाँ भाई इतना अमाउंट और इतने जो गुड्स थे वो हमारे खराब निकले या फिर दूसरे गुड्स आ गए हैं बदले में, ये हमने ये नहीं मंगाए थे, तो उसके बदले में डेबिट नोट लिखा जाता है कि हाँ भाई ये हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। इसके अपोजिट हो जाता है क्रेडिट नोट। यहाँ पर जब सेल्स रिटर्न हो जाती है, सेल्स रिटर्न मतलब जब कुछ सामान हमारे पास से बिक चुका है, हमने बेच दिया और वो वापस आ जाए किसी भी रीजन से, या तो हमने जो सामान दिया था वो गलत पैकिंग में डाल दिया हो या फिर मतलब गलत डाल दिया हो सामान, या फिर हमारा सामान ही अच्छा ना हो, ठीक है, कोई बैड क्वालिटी हो,
तो उस टाइम सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या तैयार किया जाता है, क्रेडिट नोट किया जाता है। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप क्या होता है, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हो उस टाइम एक पे इन स्लिप आपको मिलती है, उसमें आप सारा अमाउंट फिल कर रहे हो कि इतना अमाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसमें सारी चीजें आप मेंशन करते हो। उसके साथ साथ जब आप कैशियर को देते हो तो कैशियर एक काउंटर फॉइल एक स्लिप होती है, वो उस पे स्टैंप और साइन मार के आपको रिटर्न में एक छोटी सी स्लिप भी दे देता है। ठीक है, मेनली कहाँ यूज किया जाता है, जब बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं। चेक, चेक क्या होता है, चेक बैंक को एक ऑर्डर होता है कि हाँ भाई इतना अमाउंट जो मैं लिख के दे रहा हूँ और जिस इंसान के नाम पे ये चेक बनाया गया है उसको आप इतना पैसा दे दे मेरे अकाउंट से, वो एक ऑर्डर होता है जो बैंक के नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये तो थे सोर्स डॉक्यूमेंट। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट ये है तो वाउचर क्या है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम, तो ये क्लियर हुआ। सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, जब कैश में ट्रांजेक्शन कैश रिसीव कर रहे हो हम, या तो हमने कोई सामान कैश में बेचा हो या खरीदा हो, तब जो तैयार किया जाता है कैश मेमो। जब उधार में खरीदा और बेचा हो तो इनवॉइस और बिल। जब उधार वाले सामान की पेमेंट कर दी हो या रिसीव कर लिया हो अमाउंट तो रिसिप्ट्स। डेबिट नोट, जब कुछ सामान हमारा मतलब जो हमने परचेज किया था उसको हम रिटर्न कर देते हैं तब तैयार किया जाता है डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न, जब हमारा बिका हुआ सामान वापस आ जाता है सेल्स रिटर्न। पे इन स्लिप, जब बैंक में हम पैसा जमा करवाने जाते हैं तो हम पे इन स्लिप यूज करते हैं। चेक क्या होता है, चेक होता है बैंक को एक ऑर्डर कि हाँ भाई इतना अमाउंट मैं लिख के दे रहा हूँ और ये अमाउंट आप इसको दे दे जिसका नाम पे मैंने ये चेक बनाया है। ये तो हमारे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जिनमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन की जाती है। ठीक है, अब आता है वाउचर। अब ये सारे ना हमारे लिए एविडेंस का वर्क कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं को देख के हम क्या बनाएंगे, वाउचर। वाउचर मतलब जहां पर हम अपनी जर्नल एंट्री को बनाने में, देखो पहले क्या बनते हैं, पहले होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर होते हैं वाउचर, वाउचर के बाद वाउचर से ही हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, अपनी जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे, यहाँ पर जो ये बनाए ना इनसे हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि ये अमाउंट जो ये हमारे लिए डेबिट है या क्रेडिट है, लेकिन वाउचर बताएगा हमें कि अभी जो ट्रांजेक्शन है, जो बिल आपके सामने है वो डेबिट होगा हमारे लिए फिर या क्रेडिट होगा, ये चीजें बताएगा। तो वाउचर भी दो टाइप के होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफर वाउचर भी कहा जाता है, ट्रांसफर वाउचर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जितने भी कैश से रिलेटेड, या तो दो तरीके के हैं यहाँ कैश वाउचर, एक तो हमारा है डेबिट और एक है क्रेडिट। जहां मेन फोकस डेबिट वाउचर कौन सा होता है, जहां मेन फोकस पेमेंट पे हो, जैसे गाड़ी खरीदी थी तो कैश हम पे करके आए हैं वहां पर। ठीक है, जहां मेन फोकस किस पे हो, पेमेंट पे हो, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट, जब हम गाड़ी को बेच दे और पैसा रिसीव कर ले तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो दो तरीके के वाउचर हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मेन फोकस होता है पेमेंट पे और क्रेडिट का मेन फोकस होता है रिसिप्ट्स पे। क्लियर हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला काम करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट का होता है सबसे पहला काम। सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस की तरह है, एक बिल है जिसमें लिखा हुआ है इतने रुपए में ये सामान खरीदा या बेचा गया है, उसी के बिहाफ पर हम बनाते हैं वाउचर। वाउचर कैसे, वाउचर में हम ये देखते हैं कि हमारे लिए वो बिल में जो अमाउंट है या जो क्रेडिट बेस है वो क्या है, वो डेबिट हमारे लिए या फिर क्रेडिट है। ठीक है, ये होते हैं वाउचर। वाउचर से ही हमारी बनती है जर्नल। ठीक है, अभी एक बार इनका डिफरेंस और कर लेते हैं अच्छे से, एक सेकंड के लिए रुके। तो अब डिस्कस करेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैंने बताया था सोर्स डॉक्यूमेंट जहां सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं हम अपने ट्रांजेक्शन्स को, इसी के बिहाफ पे बनते हैं वाउचर। तो पहला डिफरेंस क्या है, इट इज सपोर्टेड टू वाउचर। ये वाउचर को सपोर्ट करता है क्या करने में, रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है, जहां जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, पहले यहाँ रिकॉर्ड हुई, इसको देखकर ही वाउचर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इसको किसको देख के बनाया जा रहा है, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के ही बनाया जा रहा है। अपने आप तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने देखा, बाद में हमने क्या किया, यहाँ रिकॉर्ड किया, बनाया इसको। इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। इसको किसी भी तरीके की जो ट्रांजेक्शन है हमारी जर्नल में ये हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ हमें दिखा रहा है क्या, वो नॉलेज दे रहा है कि किससे हमने कैश में पेमेंट की है, मतलब कैश में सामान बेचा है, खरीदा है, कितनी क्वांटिटी थी, क्या नाम था, किसको बेचा, वो सारी चीजें ये मेंशन करके दे रहा है, लेकिन ये कहीं पर भी हमें जर्नल में हेल्प नहीं करता।
इट इज प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये हमें हेल्प करेगा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। कैसे? क्योंकि ये बताएगा हमें कि जो ये हमारे पास जो परफॉर्मा है, जो बिल बना हुआ है, उस बिल, वो बिल हमारे लिए क्या है, हमारे पास से जो कैश वो गया है या आया है, वो हमारे लिए डेबिट है या क्रेडिट है। यहीं से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड है, इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके पास सारी डिटेल होती है। कैसे? जो बिल बना होता है उसमें क्वांटिटी, कितना एमआरपी था, कितने रुपए का बिल है, किसके नाम पे बिल है, नीचे साइन भी होंगे, ठीक है, वो सारी डिटेल इसमें रिकॉर्ड होती है। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि सिर्फ विच अकाउंट इज डेबिटेड और विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन सा जो अभी जो हमारे पास बिल है, इस बिल के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ, मतलब कैश पे इफेक्ट डाला है इसने, या फिर ये सेल्स पे इफेक्ट डाल रहा है, सेल्स रिटर्न पर है, परचेज पर है, परचेज रिटर्न पर है। ये बताता है कि कौन सा अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। ठीक है, मेनली यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में हम रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। इट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। जब ये सारी की सारी डिटेल्स बता रहा है तो ये लाइक एविडेंस है, वो एविडेंस प्रूफ है कि हाँ भाई इतने रुपए में हमने ये सामान खरीदा है। ये कह रहा है कि करेक्ट रिकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर करेक्ट रिकॉर्डिंग, ये एविडेंस का काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वाउचर है वो बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्डिंग करेगा। करेक्ट रिकॉर्डिंग कैसे? ये हमें बताता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने की है, जो गाड़ी खरीदी है, ये हमारे बिजनेस के लिए या हमारे लिए डेबिट है या क्रेडिट है, ये बताता हो। डेबिट क्रेडिट की लिस्ट बना के जो ट्रायल बैलेंस रेडी किया जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारी की सारी चीजें हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये एविडेंस की तरह है, जहां सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर यहाँ से बनते हैं हमारे वाउचर्स, और वाउचर की हेल्प से करते हैं हम अपने जर्नल में एंट्री। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कोई छोटा सा भी डाउट रहता है, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े, क्योंकि वहां पर आपके जो डाउट है, कमेंट तो शायद रिसीव ना भी कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आती हैं, लेकिन आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो तो वहां जरूर आपसे जुड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी मैंने बताया था क्वेश्चन सीरीज भी वहां पर चलेगी, आप वहां मुझसे जुड़े और अपने जो अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा बने। ठीक है, और क्लियर होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।